दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान में अगले लेक्चर को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने एक 70वें लेक्चर पर। देखिए आपके 5000 सवाल पूरे हो गए और बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो 5041 से लेकर के 5070 तक के सवालों पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा 19वां लेक्चर है। अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान में आज हमारा 19वां लेक्चर है। इसी सीरीज में दोस्तों 150 लेक्चर में हम लोगों ने केवल इतिहास विषय पर चर्चा किया, बहुत विस्तार में। इतना विस्तार तो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। और आज जो हम संविधान में पढ़ने वाले हैं तो आज हमारी टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से कौन कौन से सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कुछ सवाल स्क्रीन पर रखे हुए। जैसे सवाल क्या आता है, देखिए मैं आपको ये सवाल इसलिए दिखाता हूं कि आपको पढ़ने से पहले ये पता चले कि एक्चुअली में जो टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं यहां पर सवाल परीक्षा में आते हैं तो किस तरह के आते हैं। सवाल ऐसे आता है परीक्षा में कि संविधान में मौलिक कर्तव्य ये किसके लिए दिया गया। जिस तरह से हमने पढ़ा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो भारत की समस्त नागरिकों के लिए, किसके लिए, नागरिकों के लिए। ठीक है, व्यक्तियों के लिए नहीं, क्योंकि व्यक्ति में दोस्तों विदेशी व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या बोलना, हमें नागरिक शब्द बोलना है। सिटीजनशिप जिनके पास है इंडिया की, उनके लिए दोस्तों मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा जब हम राज्य के नीति निषेधक तत्व पढ़ते हैं तो दोस्तों किसके लिए, वो राज्यों के लिए है। भाई राज्य कैसे कल्याणकारी बनेगा ये उससे संबंधित है। तो किसके लिए राज्य के नीति निषेधक तत्व बनाए गए हैं, वो राज्यों के लिए बनाए गए। उसी तरह से मौलिक कर्तव्य जो है ये किसके लिए बना हुआ है। अगला सवाल दे रहा है मूल कर्तव्य ये जो है किस देश से लिया गया है। हमारे संविधान जब बन रहा था तो हमारे संविधान में कई सारी विशेषताएं जो दूसरे देशों के संविधानों में थी उन्हें शामिल किया गया। उस तरीके में मूल कर्तव्य को कहां से शामिल किया गया। इसी तरह से वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के लिए संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके से डबल हो गया, करा किस कमेटी की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस तरह से दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है और इन सभी सवालों का जवाब आज आपको अपनी क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी के डिमांड पर दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों नया बैच चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा परेशान मत होइए, एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, फिर आप हमेशा नितिन सर को याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि विषय मैं सिर्फ एक बार पढ़ाता हूं, बार बार पढ़ाने की आदत अपनी नहीं है। ठीक है, मैं सोचता हूं किसी विषय को एक बार पढ़िए और इतना विधिवत पढ़ लीजिए कि कभी भी जीवन में वहां से कोई कंफ्यूजन ना हो, आप मास्टर बन जाओगे। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे मास्टर बनेंगे, स्टूडेंट की बात ही छोड़ दीजिए, इतना गजब का क्वालिटी कंटेंट यहां पर दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों पॉलिटी का भी नया बैच आ रहा है तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का बैच तो दोस्तों सुपर सेलिंग बैच है, आप आइए, इसे तो ज्वाइन करना ही चाहिए आपको। ठीक है, और बाकी यूपी स्पेशल का नया बैच बन रहा है। ठीक है, तो समय आपसे इसीलिए मांग रहा हूं क्योंकि नए नए बैच जब बनते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, समय दीजिए, साथ में जुड़े रहिए, कहानी मिलेगी जल्दी आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे सवालों पर आते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं ज्यादा, ठीक है, ये सब सुनने का। तो आज याद रखेगा दोस्तों, आज हमारा 169वां लेक्चर है। 5041 से लेकर के 5070 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे और टॉपिक क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पहला सवाल सुनिए, लिखा रहा संविधान में मौलिक कर्तव्य ये किसके लिए दिए गए, किसके लिए दिए गए दोस्तों। ये जो मौलिक कर्तव्य कहां दिया गया, तो दो तीन बातें याद रखेगा। यहां पर कौन सा भाग है, तो देखिए जोड़ा गया था भाग 4 क, पहले नहीं था, पहले तो सिर्फ भाग 4 था और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए थे, बाद में भाग 4 क जोड़ा गया। ठीक है, अच्छा जब 4 क भी जुड़ा तो दोस्तों यहां पर अनुच्छेद भी जुड़ा, अनुच्छेद 51 का जुड़ा। अगर आपको याद हो अनुच्छेद 51 तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में, जो संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। लेकिन इसी 51 क में क्या दिया गया, मौलिक कर्तव्य दिया गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो याद रखेगा समस्त भारतीय नागरिकों के लिए। किसके लिए, समस्त भारतीय नागरिकों के लिए है। किसके लिए दोस्तों, समस्त भारतीय नागरिकों के लिए ये मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं कि भाई हमारा देश, हमारा संविधान हमें अगर अधिकार देता है तो उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। ठीक है, यही है मौलिक कर्तव्य, इसको बाद में जोड़ा गया। लिख रहा संविधान के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बताया तो अभी आपको, किसे किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 51 क में। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 51 क में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। अगर यही आपसे भाग पूछ लेता तो क्या बताते हैं, याद रखेगा दोस्तों भाग 4 क में किया गया। दोनों बातें आपको याद रखनी। ठीक है, लिख रहा मूल कर्तव्य ये किस देश से लिया गया। मूल कर्तव्य जो विशेषता है ये दोस्तों सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहां से, सोवियत संघ
संघ रूस से। सर किताबों में तो केवल रूस दिया है, गलत दिया है ना, केवल रूस नहीं बोलेंगे, उस समय रूस था ही नहीं। उस समय उसे क्या, रूस को क्या कहा जाता था, सोवियत संघ रूस कहा जाता था। ये तो 1990 के दशक में दोस्तों यूएसएसआर जो था दोस्तों टूट गया, सोवियत संघ रूस जो था वो टूट गया और कई सारे छोटे छोटे देशों में बट गया। लेकिन जिस समय हमारा संविधान बना है उस समय रूस थोड़े था, उस समय उसे सोवियत संघ रूस कहते थे। तो आप एग्जैक्ट याद रखिए। देखिए संविधान में ना शब्दों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास मत करिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जो लिखा है अनुच्छेद में आपको वही बातें बतानी है, अपने मन से कुछ जोड़कर उसे परिवर्तित करके आप नहीं बोल सकते, ठीक है। एक एक बातें ध्यान दीजिएगा। तो इसे कहां से लिया गया, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। लिख रहा है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ ना उस समय दोस्तों याद रखेंगे मूल कर्तव्य नहीं दिए गए थे, याद रखेंगे उस समय मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। लिख रहा है जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब दोस्तों, 1976 में, तब दोस्तों इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य आए दोस्तों, तो याद रखेगा 10 मूल कर्तव्य। शुरुआत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, ठीक है। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया दोस्तों, लिख रहा है यहां पर कि किस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो यहां पे बना था दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या बना था, स्वर्ण सिंह कमेटी बना था। यह स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर क्या किया गया, हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़ दिए गए। कब जोड़ा गया, तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत दोस्तों इसे जोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 10 नहीं है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। कैसे 11 हो गई, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उस 86वें संविधान संशोधन में एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया जो कि बच्चों के शिक्षा से संबंधित था। वही लिख रहा है कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखेंगे एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। अब इस तरह से दोस्तों जब एक जोड़ा गया तो कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या कितनी हो गई, तो कुल संख्या हो गई अब 10 से कितनी बढ़ करके, 10 से बढ़ करके संख्या हो गई 11। तो पहले संख्या कितनी थी, 10 थी और बाद में संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। इसको भी याद रखेंगे। अच्छा ये चीज आपको याद रखना, तो 10 से संख्या हो गई 11, ठीक है। क्या जोड़ा गया, अगर ये पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो याद रखेंगे बच्चों की शिक्षा से संबंधित, ठीक है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित दोस्तों यहां पर कुछ प्रबंध जोड़ किए गए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो देखिएगा पढ़िएगा परीक्षा में वर्तमान, अगर वर्तमान लिखा है तब क्या बताएंगे दोस्तों, कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं, कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। मूल कर्तव्य कितने हैं, कुल 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है। लिख रहा मौलिक कर्तव्यों के लिए संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया, क्या लिखा दोस्तों, नया भाग। तो हमने पीछे पढ़ा दोस्तों भाग 4 क जोड़ा गया। अगर अनुच्छेद बोलता तो क्या करते हैं दोस्तों, 51 क जोड़ा गया, ठीक है। तो भाग पूछेगा तो 4 क, अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का जोड़ा गया, ठीक है। शुरुआत में 10 जोड़ा गया, बाद में एक और जोड़ा गया, लेकिन उसे सन 2002 में जोड़ा गया। इस तरह से पढ़ेंगे। एक और कठिन सवाल लिख रहा मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में दोस्तों किस समिति का गठन किया गया, ठीक है। देखिए जो आप पढ़ते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, जो आप पढ़ते हैं दोस्तों स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। मैं आपको बताऊं आपके कंप्यूटर आपसे हारेंगे कब, इसी सवाल से हारेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पहले के जो सवाल थे वो आसान सवाल हैं, वो और लोगों को पता है और बच्चों को पता है। और ध्यान दीजिए अगर आपको प्रतियोगिता करना है और आपको दूसरों को पछाड़ना है तो दूसरों से ज्यादा जानना पड़ेगा। और ज्यादा कैसे, तो अभी तक जिन सवालों को हम लोगों ने पढ़ा 6 सवाल, वो दोस्तों सब बच्चे जानते हैं। ये सवाल आपको नया बनाएगा। सुनिएगा, जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी तो इसकी सिफारिश पर क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य यहां जोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ ना, एक और कमेटी थी जो बनी थी जिसका नाम था JS वर्मा समिति। क्या नाम था दोस्तों, लोग नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। JS वर्मा समिति, ये JS वर्मा जो समिति थी दोस्तों, ये 1999 में इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए यहां पर कई सारी बातें कही हैं, अपनी रिपोर्ट दिया इस बारे में, ठीक है। कौन सी समिति
आती है तो हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे हैं तो हम दो समितियों के बारे में पढ़ें, एक तो स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति, दूसरी है JS वर्मा समिति। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, क्या अब जहां कर्तव्य की बात आ गई समझ लीजिए 51 का की बात आ रही है, क्योंकि यहां पर 52, 53, 54 अनुच्छेद तो है नहीं। 52 से जो अनुच्छेद है दोस्तों वो संघ से संबंधित है। ठीक है, वहां हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। 52 में पढ़ते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो 51, 52, 53 की यहां बात नहीं करना, 51 पे ही बातें समाप्त हो जाएगी। 51 भी नहीं, 51 क पे बातें समाप्त होंगी। लिख रहा मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का आदर करे। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार मूवी देखते समय लोग राष्ट्रगान का अनादर करते हैं, कई बार लोग राष्ट्रध्वज का अनादर करते हैं। तो दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उसका आदर करें। और इसके बारे में कहां बताया गया है? अनुच्छेद 51 क में बताया गया। कहां पर बताया गया है? अनुच्छेद 51 का। और सुनिएगा, लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए ताकि वह अक्षुण्ण बनी रहे। तो दोस्तों ये सारी बातें कहां कही गई हैं? ये जो बार बार मैं इतनी बातें बता रहा हूं कि हमें संविधान के आदर्शों का पालन करना चाहिए, संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए या एकता अखंडता को बनाए रखना चाहिए, सारी बातें मौलिक कर्तव्य में की गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 51 क के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, वो दोस्तों उसमें सारी बातें हैं। लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, जैसे जो उच्च आदर्श थे, जैसे भगत सिंह हो गए, जैसे चंद्रशेखर आजाद हो गए, जैसे विनायक दामोदर सावरकर हो गए, तमाम लोगों ने देश की आजादी में अपना सहयोग दिया, वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, यानी व्यक्तियों का भी पालन करें, उनके द्वारा जो कुछ कहे गए उनका पालन करना चाहिए, किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी तो लोग करते हैं टीका टिप्पणी, है कि नहीं? आगे देखिए, लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया कि देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें। क्या रहें? तत्पर, मतलब हर क्षण अगर कभी न्यौछावर होने का मौका मिले तो हो जाइए बिना संकोच के। भाई देश के लिए जो इंसान नहीं जी रहा वो किसके लिए जी रहा है बताइए? ये देश, आप सोचते हैं कि जैसे हमारे मन में भावना होती है ना कि हम अपने माता पिता के प्रति, अपने जो है परिवार के प्रति हम समर्पण का भावना रखते हैं, लेकिन ये भावना हमें हमारे देश के प्रति भी होना चाहिए, है कि नहीं? भाई ये देश हमें बहुत कुछ दे रहा है। अगर हमारी स्वतंत्रता दे रहा है, स्वतंत्रता किसकी वजह से बताइए? देश की वजह से है ना। आज हम अपने मन से जी रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इतनी स्वतंत्रताएं किस के वजह से मिली हैं? ये हमें हमारा भारत दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि जब कभी आवश्यकता पड़े देश को हमारी, तो हमें निसंकोच उसकी सेवा करनी चाहिए। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, जीवन में कभी एक बार मिलता है और किसी किसी को मिलता है, तो मिले तो उसका सदुपयोग करिएगा, आंख मूंद करके देश के लिए। ठीक है, एक शायरी याद आ गई मुझे, मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, ये दोस्तों, मरना है तो वतन के लिए, मरना है तो वतन के लिए, कभी न मरो दुल्हन के लिए, इश्क की गलियों में मारे जाओगे, कोई चंदा ना देगा कफन के लिए, कोई चंदा ना देगा कफन के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर गौर करिएगा कि मरना किसके लिए जरूरी है। ठीक है, लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व हमें समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, सही बात करिए, सारी बातें मौलिक कर्तव्य तो है, लेकिन कौन कल्चर का ध्यान रख रहा है? ठीक है, और कहीं ना कहीं कल्चर से जब आप परे जा रहे हैं, तभी दोस्तों इस तरह की दरिंदगी जो आजकल हम समाज में देख रहे हैं, चाहे वो बलात्कार से संबंधित हो, चाहे वो महिलाओं के कपड़े फाड़कर बाजार में घुमाने से संबंधित हो, ये दरिंदगी जो एक एक कदम हम समाज में नीचे की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी संस्कृति का, अपने कल्चर का, तो शायद ये चीजें न होती। लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर से दूर भाग रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये उसी का दुष्परिणाम है। अभी इतना नहीं, अभी बहुत कुछ भोगना बाकी है। ठीक है, बहुत कुछ भोगना बाकी है। भले ही 21वीं सदी आ गया है, भले ही व्यक्ति चांद तक पहुंच गया है, वो कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक उसकी मानसिक अवस्था का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे चांद पे जाने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम इन आदर्शों को समझे, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगर एक एक बातों को हम धारण कर लें तो शायद जीवन में परिवर्तन आ जाए। देखिए, आप लोग पढ़ाई किया करिए ना, सिर्फ इस उद्देश्य से मत पढ़ा करिए कि हमारे परीक्षा में क्या आएगा। हमारे अपने जीवन में बदलाव भी आवश्यक है।
हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या कुछ परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है, वो सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तब जो है शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। केवल किताबी ज्ञान और किताबी कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है। किताबी कीड़ा बन करके आप 2 पैसे ही कमा सकते हैं, बस समाज नहीं कमा पाएंगे, लोग नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, उसका विशेष ध्यान रखिए। लिख रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना हो। आज देखिए, आज राजनीति में क्या होता है, नेता लोग क्या करते हैं, टीका टिप्पणी करके चले जाते हैं और मतभेद हो जाता है हमारे में, ठीक है। हम भूल जाते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कहते हैं बात की बातें, खराब बातें नहीं। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, सभी को एक तराजू में तौलना गलत है। क्या हमारे आपके समाज में हमारे आपके जात बिरादर के लोग चोरी नहीं करते, डकैती नहीं डालते, या दुष्कर्म नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, क्या नहीं करते बताइए? तो इसका कोई जाति धर्म नहीं होता है। हमें कर्मों से महान बनना पड़ेगा, हमें मानवता का पालन करना पड़ेगा, हमें और जाति और धर्म के भावना में आकर बहना नहीं है। सीखना पड़ेगा कि किस तरह से देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर वर्ग के लोगों ने अपना समर्थन दिया। और आप इतिहास से सीखिए। इतिहास से सीखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतिहास में अगर किसी के साथ गलत हुआ तो जीवन भर गलत करता रहे, क्योंकि अगर हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ गलत करता, कभी न कभी सबके साथ गलत हुआ है, अगर यही गलतियां होती रहें तो चीजें कैसी सुधार होगा? तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। जो चीजें पीछे थी वो चीजें अब नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समाज को उससे उस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ये सब जरूरी है, ठीक है। आगे पढ़िए। तो लिख रहा है समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा स्त्रियों को भी, ठीक है। ये मनुष्यों को भी सीखने की जरूरत है, मनुष्यों में खास करके पुरुषों को सीखने के लिए तो आवश्यक है, ठीक है। क्यों? स्त्रियां हमारे समाज में, हमारे कल्चर में बताया गया कि जो स्त्रियां हैं मां के समान होती हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, वो मां के समान होती हैं, पूजनीय होती है, इसलिए उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा धर्म है। और इतिहास ये भी सिखाता है कि जब जब स्त्रियों के सम्मान पर अंगुली उठी है तब तब विनाश ही हुआ है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी मान मर्यादा स्त्रियों को भी बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या मान मर्यादा? जिस तरह से पहले के कल्चर में स्त्रियां होती थी, अगर उस कल्चर को धारण किया जाए तो शायद इतनी दरिंदगी न हो, ठीक है। तो एक होता ना प्रोवोक करने वाला काम, तो स्त्रियां भी क्या करती हैं, प्रोवोक करती हैं। तो व्यक्ति क्या करते हैं, उनके अंदर भी उत्सुकता बढ़ती है, कामुकता बढ़ती है, तो वो भी उस तरह से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कर सकते कि गलती एक की है, गलती दोनों की है। हाँ, कुछ की ज्यादा है तो वहां पर हमें बचाव करना चाहिए, हमें चीजों को सीखना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों में रखा गया है, लेकिन फुर्सत किसको मौलिक कर्तव्य पढ़ने की है कि नहीं? कुछ बच्चे ही होंगे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे, अरे यार चलो ये आदमी क्या कर रहा है, अपने बकैती में लगा है, बकवास करने में लगा है। अरे आपके काम की बात बता रहे हैं, रोज तो पढ़ाता हूं, इधर उधर की बात तो मैं कभी नहीं करता। लेकिन अगर कुछ आपको शिक्षा दीक्षा देना चाह रहा हूं इस माध्यम से तो लीजिए, मैं नहीं देना चाह रहा हूं, ये आपके विषय में लिखा हुआ है सारी बातें। लिख रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत चाहे वन हो, चाहे जंगल हो, झील हो, नदी हो या वन्य जीव हो, उन सभी की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यह भी दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये सारी बातें दोस्तों अनुच्छेद क में कहा गया, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन एक आध सवाल मैं आपको अभी दूंगा और देखिएगा वो सवाल आता कैसे परीक्षा में। ऐसे ही सवाल आता है, पैटर्न उसका चेंज होता है और आपकी हालत खराब हो जाती है। उसके पहले थोड़ी प्रचार प्रसार की बातें हो जाए। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें आई हैं, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा, किताबों को खरीदना पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझेंगे कि औरों से अलग कैसे। एक एक किताब, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एक एक किताब दोस्तों अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। आप मार्केट की 10 किताबों को खरीद के रखिएगा और स्टडी 91 की किताब को रखिएगा, आपको स्टडी 91 की किताब हमेशा औरों से बेहतर लगेगी। क्यों बेहतर लगेगी? समय लगता है, किताबों को बनाने में समय लगता है, कंटेंट को कलेक्ट करने में समय लगता है, कंटेंट को इस तरीके से रखा जाए कि व्यक्ति के दिमाग में तुरंत बन जाए, समय लगता है, और तब ये किताबें आती हैं। मैं कह रहा हूं एक बार आप परचेज करके देखिए, किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सवाल किस तरह से आता है सुनिएगा। लिख रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया कि और एक दो सवाल देख लीजिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानववाद, मान्यवाद, ठीक है, और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये सारी बातें दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों की लाइनें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अलग अलग लाइनें। हाँ, कभी कभी लाइन भी पूछ देता कि कौन सी वाली बात कौन सी लाइन में कही गई है। लिख रहा किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो दोस्तों ये सारी बातें मौलिक कर्तव्यों में हैं। काश कि हम सभी ये सारी बातों का पालन करते तो हमारे अंदर भी कितना विकास हो जाता है कि नहीं, तो याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए थोड़ा सा अलग दे रहा हूं, लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए और हिंसा से दूर रहा जाए। तो हिंसा से दूर रहने की बात भी दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य में कही गई है। तो याद रखेगा ये सभी बातें 51 क में है। लिख रहा किस अनुच्छेद में कहा गया कि माता पिता या संरक्षक यानी जो गार्जियन है, ठीक है, जो पालन पोषण कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति हो उस बच्चे को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच हो। तो दोस्तों यही तो ला करके जोड़ा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 क में कहा गया था और यही जो शिक्षा की बात की जा रही दोस्तों, यही दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है सन 2002 में, ये उसी के तहत दोस्तों लाकर जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक या पालन पोषण करने वाला व्यक्ति 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा, ये उसका कर्तव्य बनता है उसको शिक्षित करे, ठीक है। बाकी मौलिक अधिकारों में भी रखा गया है कि नहीं बच्चों का अधिकार है, राज्य के नीति निषेध तत्व में रखा गया है कि नहीं राज्य को कल्याणकारी बनने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लिख रहा किस वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। पहली बार दोस्तों कब अंतः स्थापित किया गया, तो पहली बार जब इसको किया गया तो दोस्तों आपने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976, यही पढ़ा ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 को पहली बार दोस्तों ये अंतः स्थापित किया गया और पहली बार में दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्यों को, 10 मूल कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया। लिख रहा संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, हमने कहा ना कि भारतीय नागरिक के लिए। किसके लिए दोस्तों, याद रखेंगे ये भारतीय नागरिक के लिए दोस्तों मूल कर्तव्य हैं। लिख रहा मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या किया जाएगा, ठीक है। तो अवहेलना करने वालों को दंड का प्रावधान नहीं है, दंड का प्रावधान नहीं है। जो कुछ मैंने आपको समझाया सिखाया कि ये सारी चीजें करिएगा, राष्ट्र की एकता अखंडता, ठीक है, ये सारी पालन करिएगा। जो मौलिक कर्तव्य है इस मौलिक कर्तव्य के आधार पर कोई दंड का प्रावधान नहीं। हाँ, आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो जो हमारी ध्वज संहिता है उस ध्वज संहिता के अंतर्गत दोस्तों दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आप अगर पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं तो जो अलग अलग वन जीव अधिनियम वगैरह है, पर्यावरण अधिनियम है, उसमें दोस्तों दंड का प्रावधान किया गया। लेकिन मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है कि अगर ये काम कोई नहीं करता है तो क्या कोई दंड है, क्या नहीं, किसी दंड का प्रावधान नहीं है। हाँ, अलग अलग अधिनियम बनाया गया है, अलग अलग एक्ट के माध्यम से दंडित किया जाएगा, वहां बातें अलग हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत किसी दंड की बात नहीं की गई है। लिख रहा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य ये किस स्थान पर है, किस लाइन पर है, तो याद रखेगा जब आप पढ़ेंगे तो ये तीसरे स्थान पर इसे रखा गया। कहां पर रखा गया दोस्तों, तीसरे स्थान पर रखा गया है एकता अखंडता वाली चीजों को। शुरुआत में मैंने बताया था तो आप याद रखेंगे। लिख रहा किस कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो याद रखेगा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। किसकी कमेटी पर, स्वर्ण सिंह कमेटी जो बनी थी स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता पर, उसकी सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया, ठीक है। बाद में अगर 1999 की बात करें तो 1999 में दोस्तों याद रखेंगे जेएस वर्मा समिति बनी थी। कौन सी बनी थी, जेएस वर्मा समिति। जेएस वर्मा समिति का संबंध भी दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से है। लिख रहा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है, किस कारण से दोस्तों इन मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो याद रखेगा भारतीय नागरिकों को कर्तव्य बताने के लिए। किसके लिए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को अपना कर्तव्य
बताने के लिए, ठीक है, किसके लिए दोस्तों, बताने के लिए ये बनाया गया। जैसे मूल अधिकार दोस्तों किस लिए दिए गए हैं, तो याद रखिएगा जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारत में रहने के लिए दोस्तों कुछ मूल अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य के नीति निषेध तत्व बताए गए हैं। उसी तरह से जब व्यक्ति का अधिकार होता है तो व्यक्ति का भी कुछ कर्तव्य बनता है, उन कर्तव्यों को दोस्तों बताया गया यहाँ पर, तो ये कारण है, ठीक है। चलिए और आ गया, ये लिख रहा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो दोस्तों अनुच्छेद 51 क में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करेंगे तो आपको दोस्तों वहां पर 48 क में भी मिलेगा। कहां पर दोस्तों, अगर आप राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करेंगे, नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको कहां मिलेगा, आपको 48 का में मिलेगा प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। लिख रहा करों की अदायगी, ठीक है, करों की अदायगी क्या मौलिक कर्तव्य है हमारा या नहीं है, तो याद रखेगा करों की अदायगी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, कि हम सभी को टैक्स देना चाहिए, क्या मौलिक कर्तव्य है, नहीं, ये फिलहाल नहीं रखा गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौलिक कर्तव्य में शामिल होना चाहिए। क्यों, इसी टैक्स से दोस्तों देश का विकास होता है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी को कहे, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से सही अपने करों को जमा करें, सरकार को यह आवश्यक है। लिख रहा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया, तो हमने पढ़ा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह भी सवाल आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों सन 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था और उसी के तहत दोस्तों इसे जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहीं पे दोस्तों आपका सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। बस आप स्टडी 91 के साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए एक एक विषय पर हम लोग बहुत गहनता से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबसे बड़ी बात है स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो पूरे विषय के पूरे टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, कुछ छोड़ते नहीं। अब आगे दोस्तों आज हम 51 क तक खत्म कर लिए, भाग 4 क हो गया, अब भाग 5 पे आएंगे। जो बच्चे शुरू से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा भाग 1 संघ एवं उसके राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित हैं, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद 51 का। अब हम पढ़ेंगे भाग 5 जिसमें हम पढ़ेंगे संघ के बारे में अथवा केंद्र के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके तहत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, महान न्यायवादी के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। महान न्यायवादी, ठीक है, उसके बारे में तो हम लोग सब कुछ पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। बहुत सारे विषय पूरी तरह से आपको पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट स्टडी 91, आप आज study91.co.in और एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो वहां से आप देख सकते हैं, परचेज ले सकते हैं, ठीक है। बाकी किताबें हैं तो किताबें भी आकर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।